खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ और विधायी कामकाज ठप दिखाई पड़ा। इस बीच विपक्षी सांसद राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। जहां विपक्षी दल सभापति का पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री ने सभापति की निष्पक्षता की जमकर तारीफ की है। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव ने सियासी कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। दरअसल सोमवार से ही ये चर्चा थी कि कांग्रेस सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और मंगलवार को जयराम रमेश ने इस बात का ऐलान कर दिया। आज के जो चेयरमैन साहब हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला, हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रस्ताव में 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसमें सभी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते ये प्रस्ताव लाया गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की आलोचना की है। चाहे लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो, चेयर का बिल्कुल इज्जत नहीं करते हुए चेयर का गरिमा को गिराने का काम विपक्ष के लोगों ने करते आए हैं। अब कुछ अनर्गल चीज़ों को करके सुर्खियों में कैसे बने रहे, बस इतना ही उनका मकसद है। इसलिए इस तरह का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। इससे पहले राज्यसभा में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। उधर लोकसभा में भी हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो पाया। हंगामे के बीच ही मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 को सदन में पेश किया गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नेता विपक्ष लोकसभा के रूप में राहुल गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में गतिरोध लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच ये टकराव कब खत्म होता है। नीरज सिंह, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बताते हैं कि अगर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका नियम क्या है और उसके प्रावधान क्या है, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आया है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नोटिस देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस सदन के सदस्य हैं वही उसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस को पहले राज्यसभा में पेश करना होता है। ये निश्चित तौर से लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पहले इसको पेश करना होता है। नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। कम से कम 50 सदस्यों के साइन के साथ ही नोटिस दिया जा सकता है। ये एक तरीके से नियम और प्रावधान है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नोटिस देने से कम 14 दिन का एक तरीके से नोटिस का समय भी होना चाहिए और नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा के सचिवालय को, जो कि आज दिया गया है विपक्षी सदस्यों के माध्यम से। कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो आज अगर ये नोटिस दिया गया है तो इसकी विधायी कामकाज के लिए 14 दिन का एक पूरा समय चाहिए होता है। ये व्यवस्था पहले से ही है और ये नियम भी कहता है। राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है वो राज्यसभा में जब प्रस्ताव के तौर पे आएगा तो सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी। सामान्य बहुमत का मतलब ये होता है कि उस वक्त सदन में मौजूद जितने भी संख्या में सांसद हैं उनका आधे से ज्यादा उनका द्वारा समर्थन उस प्रस्ताव को मिलना जरूरी है। उसके बाद में पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद में इसको लोकसभा में भेजा जाता है, क्योंकि दोनों ही सदनों से इसको पास होना जरूरी होता है और लोकसभा में भी सामान्य बहुमत से इसका पास होना जरूरी होता है। उसी प्रकार का सामान्य बहुमत
कि उपस्थित सदस्यों की आधी से ज्यादा संख्या उसके समर्थन में प्रस्ताव करे। नोटिस विचाराधीन रहने तक सभापति नहीं करते हैं सदन की अध्यक्षता, क्योंकि उनके खिलाफ मामला लंबित होता है। तो ऐसे में ये एक व्यवस्था है कि वो अपने आप में चेयर पे नहीं होते हैं। सभापति जरूरत पड़ने पर वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेते। अगर वो डिवीजन का मौका आता है और अगर बराबरी का मामला होता है तो इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि उनके ही खिलाफ है मामला, तो ऐसे में वो डिवीजन के समय वोटिंग भी नहीं करते हैं। नोटिस में उपराष्ट्रपति को हटाने के स्पष्ट कारण बताना जरूरी होता है कि आप जब नोटिस देंगे आपको बताना होगा कि आपके पास वजह क्या है और उस वजह के आधार पर आप एक तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 67B में इस प्रकार की व्यवस्था को दिया गया है ताकि कैसे किस प्रकार का नियम हो, अगर जरूरत पड़ती तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 67B में इसका उल्लेख साफ तौर से नजर आता है। विपक्ष के पास दोनों सदनों में नहीं है जरूरी बहुमत, क्योंकि जो संख्या बल मौजूदा समय में है लोकसभा राज्यसभा में, उसके आधार पर यह स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है कि विपक्ष इस अपने प्रस्ताव को पास करा पाएगा। बावजूद उसके वो एक प्रकार का ये प्रस्ताव लेकर आया है। इसके अपने आप में राजनीतिक मायने हैं। तो ये अपने आप में बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार का मामला सामने आया है। इसी विषय पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।